दोस्तों, देश में घूमते समय या कहीं बाजार में या रेलवे स्टेशन पर अक्सर भगवा वस्त्र धारण किए हुए कुछ विदेशी लोग आपको हरे रामा हरे कृष्णा जपते हुए मिल जाएंगे। कौन होते हैं ये लोग और इनका भगवान कृष्ण से क्या लेना देना है? ज्यादातर अंग्रेज, अमेरिकी या यूरोपियन देशों के लोग स्वामी प्रभुपाद की वजह से कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुए हैं। स्वामी प्रभुपाद यानी कि अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उस महान पुण्य शख्स की जानकारी दे रहे हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की पूजा करने लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी के बारे में जानकारी। सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि इस्कॉन क्या है। दोस्तों, स्वामी प्रभुपाद विश्व में दो चीजों के लिए चर्चित हैं। एक कृष्ण भक्ति के लिए और दूसरा कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स, इस्कॉन संस्था यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यही काम करती है और इसे स्वामी प्रभुपाद ने ही 1966 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुरू किया था। केवल 52 साल पुरानी इस संस्था के दुनिया भर में आज 850 से भी ज्यादा मंदिर और 150 से भी ज्यादा स्कूल और रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों, यह सभी कृष्ण की भक्ति पर ही आधारित है। जैसा कि इस्कॉन का नाम भी सुझाता है, वे केवल भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हैं। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि कौन थे स्वामी प्रभुपाद जी। फ्रेंड्स, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1896 ईस्वी में कोलकाता के एक बिजनेसमैन के घर में हुआ था। उनके पिता ने अपने बेटे अभय चरण का पालन पोषण ही एक कृष्ण भक्त के रूप में किया, जिससे उनकी श्रद्धा कृष्ण में बढ़ती ही चली गई। प्रभुपाद जी ने 26 साल की उम्र में अपने गुरु सरस्वती गोस्वामी से मुलाकात की और 37 वर्ष की उम्र में उनके विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य बनकर पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। प्रभुपाद जी अलग अलग गुरुओं से मिलते रहे और एक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्हें सुझाया कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करें। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर एक टीका लिखी और गौड़ीय मठ के कार्य में सहयोग किया। फ्रेंड्स, 1944 ईस्वी में श्री प्रभुपाद जी ने बिना किसी सहायता के एक अंग्रेजी पत्रिका आरंभ की, जिसका संपादन, पांडुलिपि का टंकन और मुद्रित सामग्री के प्रूफ शोधन का सारा कार्य वह स्वयं करते थे। दोस्तों, बैक टू गॉड हेड नामक यह पत्रिका पश्चिमी देशों में भी चलाई जा रही है और 30 से अधिक भाषाओं में अभी भी छप रही है। प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया, जो अब उनके नाम के साथ जुड़ा है। फ्रेंड्स, 1959 ईस्वी में श्री प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और श्री राधा दामोदर मंदिर में ही 18,000 श्लोक संख्या के श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या की। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्री प्रभुपाद सितंबर 1965 ईस्वी में अमेरिका गए। फ्रेंड्स, जब वह भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए तो उनके पास कुछ किताबें और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वो यहाँ से मालवाहक जहाज से अमेरिका पहुँचे। उनके पास पैसे भी नहीं थे, न ही कोई अमेरिका में उन्हें जानता था, लेकिन महज 1.5-2 साल में ही उन्होंने वहां कृष्ण भक्तों का एक ग्रुप खड़ा किया। करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 ईस्वी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दशक संस्था को स्थापित करने में ही बिताया। चूंकि वह सोसाइटी के नेता भी थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व और प्रबंधन कौशल इस्कॉन के विकास और उनके मिशन की पहुँच के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, 1966 में इस्कॉन को स्थापित करने के समय उन्हें सुझाव दिया गया था कि शीर्षक में कृष्ण चेतना के बजाय भगवान चेतना बेहतर होगा। उन्होंने इस सिफारिश को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण के नाम में भगवान के सभी रूप और अवधारणाएं शामिल हैं। भक्तों के बढ़ने के बाद न्यूयॉर्क में एक मंदिर और स्थापित किया गया था। 1967 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में एक और केंद्र शुरू किया गया और वहां से उन्होंने पूरे अमेरिका में अपने शिष्यों के साथ यात्रा की। सड़क पर चलते हुए वह चिंतन, पुस्तक वितरण और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से उन्होंने
आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। फ्रेंड्स, 1977 तक खोले गए 108 विश्वव्यापी मंदिरों में से एक भारत के वृंदावन में कृष्ण बलराम को समर्पित था। इस्कॉन की स्थापना के बाद सैन फ्रांसिस्को मंदिर से कुछ भक्तों को लंदन, इंग्लैंड भेजा गया, जहां वे 60 और 70 के दशक के सबसे पॉपुलर रॉक बैंड द बीटल्स के संपर्क में आए। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने इस्कॉन में सबसे ज्यादा रुचि दिखाई, उनके साथ लंबा समय बिताया और बाद में लंदन राधा कृष्ण मंदिर के सदस्यों के साथ एक रिकॉर्ड तैयार किया। अगले वर्षों में उनकी निरंतर नेतृत्व की भूमिका ने उन्हें दुनिया भर में कई महाद्वीपों पर मंदिरों और समुदायों की स्थापना के लिए कई भ्रमण करना पड़ा। दोस्तों, 1977 ईस्वी में वृंदावन में उनकी मृत्यु के समय तक इस्कॉन वैष्णवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्ञात अभिव्यक्ति बनकर उभर चुका था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम श्री प्रभुपाद जी की पूरी जीवनी आपको बताएं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।